दोस्तों, एग्जाम पथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को देखेंगे। ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश और देखते हैं सामान्य परिचय विषय में। देखिए, राज्य उत्तर प्रदेश, इसका जो पूर्व में नाम था संयुक्त प्रांत था। इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी हमारी है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। जो इस राज्य दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा हिंदी और उर्दू दूसरी राजभाषा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है। कुल मंडल हैं 18, कुल जिले या जनपद 75 हैं। विधानमंडल द्विसदनी है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 + 1 मतलब 99 + 1 इंग्लो इंडियन है, कुल 100 हैं। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 + 1 इंग्लो इंडियन है और 404, कुल इनकी जो संख्या है 404 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के श्री गोविंद वल्लभ पंत थे और जो प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। देखिए, स्थिति और विस्तार उत्तर प्रदेश का देखते हैं। भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 30 डिग्री 28 में उत्तरीय अक्षांश तथा 75 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सीमावर्ती राज्य एवं देश की बात की जाए तो उत्तर में उत्तराखंड पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान है, दक्षिण के में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखंड, बिहार व नेपाल पड़ता है। ठीक है, देश की बात करें तो नेपाल सिर्फ एक ही देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। देखिए, आकार इसका कैसा है, उत्तर प्रदेश का लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली है, राजकीय पुष्प है हमारा पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक, राष्ट्रीय पक्षी है सारस अथवा कौच। राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय खेल हॉकी है। इसके बाद बात करते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341 है और पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 10,44,80,510 है और महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 9,53,31,831 है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है 912, महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों में। देखिए, जो लिंगानुपात होता है 1,000 से ही निकाला जाता है पुरुषों से प्रति। और साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश की है 77.3%, महिला साक्षरता है 57.2%। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है 4,13,57,608 और अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या है इसमें 2,16,76,975। अब बात करते हैं अनुसूचित महिला जनजातियों की। अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या की 1,96,80,633 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 20.7%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है 11,34,253 और अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,81,083 है। अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या है 5,53,190। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 0.6%। प्राकृतिक प्रदेश की बात की जाए तो तराई प्रदेश है, पहला पॉइंट तराई है। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का पठारी भाग, इसको प्राकृतिक प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया है। तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन नदी आदि हैं।
जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, गेहूँ है, गन्ना है, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये लेटेस्ट डाटा है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए, प्रमुख फल की बात करें उत्तर प्रदेश में आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और सब तालू है आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देखिए, उद्योग धंधे हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य हैं चीनी है, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग और सिगरेट आदि। कुटीर उद्योग की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन का उद्योग, इत्र व तेल का उद्योग, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन और संगमरमर आदि। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने जो इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, रेनकूट, ये कहाँ स्थित है? रेनकूट सोनभद्र में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कानपुर लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैनी इलाहाबाद रायबरेली में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल जो है नैनी इलाहाबाद में है। उर्वरक कारखाना हमारा गोरखपुर इलाहाबाद में है। देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो वाराणसी में है। और सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली सोनभद्र में है। मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में। भारत पंप एंड कंप्रेशर जो है नैनी इलाहाबाद। आयुध उपकरण कारखाना जो पड़ता है हमारा हजरतपुर फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, ऑप्ट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ। सीमेंट कारखाना चुर्ग डल्ला मिर्जापुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। मथुरा तेल शोधक कारखाना है मथुरा में ही। कृत्रिम अंग निर्माण होता है कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान है कानपुर में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड है लखनऊ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट जो है लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। और बात करते हैं औद्योगिक तकनीक शोध संस्थान है लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में ही सन 1887 में इसकी स्थापना हुई है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना वर्ष है 1920 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1965 में इसकी स्थापना की गई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965। चंद्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1974 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 1975 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है 1975। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डी विश्वविद्यालय आगरा में पड़ता है आपका, और इसकी स्थापना हुई थी 1981। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, इसकी स्थापना का वर्ष है 1987 में। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है और इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भी है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपी PLSC में पूछा गया था। पशु भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर 1998 ईस्वी में। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसकी ये कहाँ है? इलाहाबाद में 1998 में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मामेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद 2000 में स्थापना। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में 2001 में इसकी स्थापना हुई। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 2001 में स्थापना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो इसकी लखनऊ 2005 में स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद बात करते हैं वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट वन्यजीव विहार हैं देखिए गए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में। जो क्षेत्रफल है इसका 2073 वर्ग किलोमीटर है। देखिए जनपद की बात या जिले, कौन कौन जिले में आता है हस्तिनापुर, आपका गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में पड़ता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1979, 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इटावा और आगरा क्षेत्र में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव विहार 1982, 501 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर राज्यों में आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में स्थापना की गई, 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी राज्य में, जिले में लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव विहार 2003 में स्थापना, 457 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ जिले में है। देखिए सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988, इसका जो वर्ग क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर है, गोंडा और बहराइच जिले में पड़ता है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, महाराजगंज में पड़ता है। करतनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, 410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बहराइच जिले में है। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में स्थापना की गई, 310 वर्ग किलो क्षेत्र पर फैला हुआ है, बांदा जिले में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972, 227 वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला हुआ लखीमपुर खीरी। इसके बाद बात करते हैं हम नगर और उसके उपनाम की बात करें। आगरा को हम कहते हैं ताज नगरी, अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से, इलाहाबाद संगम नगरी, मथुरा कृष्ण नगरी, कन्नौज खुशबुओं का शहर, लखनऊ नवाबों का शहर, फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम, जिसके महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया है, रामाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया, छत्रपति साहूजी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया, प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया, पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा कर दिया गया, भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया। देखिए वर्ष 2018 में बदले गए नाम, मुगल सराय जंक्शन रेलवे का दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया। और भी नामों में संशोधन होना अभी है, प्रस्तावित है। देखिए प्रमुख खनिज, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज हैं बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, ये बांदा जिले में इसको खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है। पाइराइट्स और एस्बेस्टस जो मिर्ज़ापुर जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हीरा। हीरा जो है हमारा बांदा और मिर्ज़ापुर जिले में मुख्यतः पाया जाता है। कोयला सिंगरौली और सोनभद्र में। ठीक है, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र और बांदा में। जिप्सम हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। वेराइट्स और एंडालुसाइड जो होता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद नदी पर ही है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र और गंडक परियोजना, ये यूपी की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। नदियों के किनारे बसे नगर, बात करें आगरा जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी किनारे। बटेश्वर जो है हमारा शहर है यमुना नदी किनारे है। इलाहाबाद इसको हम प्रयागराज कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है। देखिए कानपुर जो है हमारा गंगा नदी किनारे है। वृंदावन यमुना, गौरवपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा जो है हमारा यमुना नदी किनारे बसा है। राजघाट गंगा, जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, हमीरपुर यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। कौशाम्बी यमुना, सुल्तानपुर गोमती नदी, गाजीपुर और गंगा नदी किनारे बसा हुआ है।
देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। विविध तत्व के बारे में जानेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे हमारे श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम जो राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभान। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के एकमात्र आणविक परियोजना जो है नरौरा बुलंद शहर में है। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है और सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर में स्थित है सारनाथ में दिया था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो था 1857 से मेरठ से ही शुरुआत इसकी हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीनतम अयाज जैसा है और प्राचीन काल में कन्नौज कानकुंज के नाम से जाना जाता है। देखिए अब हम उत्तर प्रदेश के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे। ओके, यदि आप दोस्तों आपको यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।